जो पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था इसमें हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ वीड। अभी इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ऑफ वीड, यानी खरपतवारों के क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, तो हानिकारक प्रभाव भी इसके हो गए, अपन ने पिछली बार जो क्लास के अंदर पढ़ा था, क्योंकि ये कंपटीशन करते हैं स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, हर चीज़ के लिए ये मुख्य फसल के साथ में कंपटीशन करते हैं। इसके अलावा वो जो फार्मर की जो इनकम होती है इसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। भूमि की का जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी ये कम करते हैं। तो ये इसके जो हानिकारक प्रभाव थे। तो आज अपन बात करते हैं खरपतवारों के लाभदायक प्रभाव या बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ऑफ वीड, क्या क्या इसके लाभ होते हैं खरपतवारों के। ठीक है, तो सबसे पहला है एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, मृदा के अंदर पोषक तत्वों का योग, यानी मृदा में ये जो न्यूट्रिएंट्स को किस हिसाब से मिलाते हैं इसके बारे में। तो बहुत से खरपतवार अपनी वानस्पतिक वृद्धि अधिक कर लेते हैं। यदि हरी खाद के रूप में इनका प्रयोग कर लिया जाए तो मृदा में काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व जमा कर देते हैं। जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के जो खरपतवार हैं या फिर नॉन लेग्यूम जो वीड्स हैं, अगर उनकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाती है और उनको खेत के अंदर ही मिला दिया जाता है तो वो हरी खाद के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, ICAR के सर्वे के आधार पर यह पाया गया है कि कुछ जंगली लेग्यूम वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है और इनमें 1.5 से 6% तक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इनके अंदर पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। इस प्रकार की जो लेग्यूम को खेत में दबाने पर मृदा में इनका सड़ाव भी शीघ्र होता है। यानी जो लेग्यूमिनेसी कुल की कुछ वीड्स हैं, जो खरपतवार है, लेग्यूमिनेसी कुल के खरपतवार हैं, उनके अंदर भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। अगर खेत के अंदर मिला दिया जाता है तो वो काफ़ी मात्रा के अंदर नाइट्रोजन का, जैसे इसके अंदर 1.5 से 6% नाइट्रोजन की मात्रा को वो मृदा के अंदर मिला देते हैं और इसके अंदर पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। और इनके अंदर डिकम्पोजिशन जो होता है, जो हरी खाद का, वो जल्दी डिकम्पोज होती है मृदा के अंदर अगर उनको सॉइल के अंदर मिला देते हैं तो। एक्रस्ट भूमियों में जैसे ज्वासा हो गया, एल्हागी, कोमिलोरम, क्रोटोन, वायुसूरी, जो रेतली भूमि में हरी खाद के लिए इनको उगा सकते हैं। खरपतवारों से कंपोस्ट तैयार कर भूमि की उर्वरा शक्ति को स्थिर रखा जा सकता है। तो इसके अंदर जो पोषक तत्वों का योग है, तो इन सभी चीज़ों से ये जो खरपतवार है मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं और सॉइल के लिए ये हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, अगर उनको, यानी एक प्रोसेस होती है वीड मैनेजमेंट की, खरपतवार प्रबंधन की, या तो उनको खेत से निकाल दो तो वो जो मुख्य फसल के साथ में कंपटीशन नहीं करेंगे, या फिर उसको खेत के अंदर ही, यानी बीज बनने से पहले इन खरपतवारों को खेत के अंदर ही मिक्स कर दें तो वो खाद का कार्य भी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का भी कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरा पॉइंट अपन बात कर दें कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन, जो मृदा कटाव को या मृदा क्षरण की रोकथाम। जैसे दूब घास हो गया, या फिर आपने जो नहरों के किनारे आपने कांस का देखा होगा, सैकेरम स्पॉन्टेनियम, है ना। तो ये खरपतवार क्या है कि भूमि के ऊपर फैलकर या भूमि में जड़ों का विकास करके वायु एवं जल के द्वारा जो मृदा क्षरण होता है ना, जो मृदा का कटाव होता है उसको रोकने में सहायता करते हैं। जैसे दूब घास हो गया, साइनाडोन डेक्टाइलोन, और ये आपका एग्जाम्पल इसमें कांस का भी ले सकते हो, सैकेरम स्पॉन्टेनियम। तो ये खरपतवार क्या करते हैं कि मृदा कटाव को रोकते हैं या मृदा क्षरण की रोकथाम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ वीड एज ए फोडर्स, यानी चारे के रूप में इनका उपयोग। चारे के रूप में तो अभी नॉर्मल है, जो खेतों के अंदर इस सीज़न के अंदर, जैसे जहाँ आसपास बारिश अच्छी हुई है तो वहाँ पे जो खेतों के अंदर जो खरपतवार हैं उनको निकाल के पशुओं को खिलाने का कार्य किया जाता है। तो विभिन्न खरपतवार जैसे दूब चारे के रूप में पशुओं का उत्तम आहार है। दूब को पशु अधिक पसंद करते हैं। भारत एवं अन्य विकासशील देशों में भूमिहीन श्रमिक खेतों व अकृष्ट भूमियों से खरपतवार चारे के लिए एकत्र कर पशुपालन का काम करते हैं। मोथा, दूब व अन्य घासें, जलकुंभी, रीडस एक खरपतवार है, ज्वासा, चिकोरी, नागफनी,
यानी नागफनी के जो कैक्टस होती है उसके कांटों को साफ करके आदि भारत में चारे के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ये इतने ज़्यादा जो खरपतवार हैं, इन सभी खरपतवारों का प्रयोग क्या चारे के रूप में किया जाता है। बहुत से खरपतवार है जैसे इसमें जिनमें क्या होता है, पाचनशील क्रूड प्रोटीन की मात्रा इनमें अधिक होती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल में जैसे जलकुंभी का बताया इन्होंने। जलकुंभी भी पाचनशील बढ़ाने के लिए इनका साइलेज या उसमें पुआल, सॉरी इसके अंदर अलग लिखा हुआ है, वह सिरे को मिलाकर इसको बनाते हैं। तो ये क्या होता है, इसको डाइजेस्टिबल होते हैं, जो पशुओं के लिए लाभकारी होते हैं। इनका प्रथम उद्देश्य खरपतवारों को समाप्त करना, वह दूसरा चारे की समस्या का समाधान करना है। यानी इनका चारे के रूप में प्रयोग करके, खरपतवारों का चारे के रूप में प्रयोग करके इनको समाप्त करना, दूसरे जो चारे की समस्या होती है उसका समाधान करना। तो ये भी एक इसका लाभ है, खरपतवारों का चारे के रूप में उपयोग करना। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ वीड एज ए मेडिसिन्स, खरपतवारों का दवाइयों के रूप में उपयोग। इसमें एग्जाम्पल बताया हुआ है जैसे गुम्बा का ल्यूकस एस्पेरा, ये खरपतवार है। इस खरपतवार को सांप के काटने पर इस काम में लिया जाता है। अगर किसी को सांप वगैरह ने काट लिया है तो इस खरपतवार का प्रयोग करके उसके जहर से निजात पाई जा सकती है, उसका जहर को कम किया जा सकता है। दूसरा सत्यानाशी, जो आर्जिमोन मैक्सिकाना जो वीड है, इनके बीजों से निकाला गया तेल अनेक त्वचा रोगों में प्रयोग किया जाता है। जो त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं उनके समाधान के लिए जो सत्यानाशी के बीजों का तेल निकालकर इनका अगर प्रयोग किया जाता है तो काफ़ी उसमें राहत मिलती है। मोथा हो गया, साइप्रस रोटेंडस, मोथा घास के ट्यूबर्स अगरबत्ती बनाने के काम में आते हैं। जो मोथा होता है उसके नीचे जो गांठ सी बनी होती है, छोटी सी गांठ होती है, तो वो ट्यूबर, उसका प्रयोग अगरबत्ती बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में कासनी को बीजों के लिए उगाकर, कासनी जो इसका बोटनिकल नेम है आपका चिंचोरियम इंटाइबस, तो इनका प्रयोग बीजों के लिए उगाकर इसे कॉफ़ी के बीजों के साथ पीसकर इसका स्वाद को बढ़ाया जाता है। यानी अगर इसको कॉफ़ी के साथ में पीस लिया जाता है तो जो कॉफ़ी का टेस्ट होता है, जो फ्लेवर होता है, वो उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका मेडिसिन के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वीड, खरपतवारों का आर्थिक महत्व। कांस आदि खरपतवार छप्पर आदि तैयार करने में काम में लिए जाते हैं। जो पुराने समय के अंदर जो अपने घर होते थे, जो कच्चे मकान तैयार करते थे, उनकी जो छतें लगती थी, है ना, तो वो किसकी थी, कांस की, इन्हीं की लगी होती थी। तो नहरों के किनारे से जो खरपतवार होते थे उनको निकाल के और उनको अच्छे से गूंथ के इनकी छात या छप्पर वगैरह बनाने के अंदर इसको काम में लिया जाता था। ठीक है, मूंज व रामबांस ये एक टाइप के वीड हैं, से बाग व रस्सियाँ वगैरह आदि तैयार की जाती है। लेमन ग्रास एक आपका एक वीड है, लेमन ग्रास। इसका प्रयोग क्या होता है, सुगंधित तेल या सुगंधित तेल वगैरह बनाने के लिए इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, या फिर मच्छर मारने वाली जो क्रीम होती है उसके अंदर भी इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। लेमन ग्रास का इनको बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कांस का, सेक्रम स्पॉन्टेनियम का, इसके मजबूत तने जो घरों के अंदर बैठने के लिए जो मुड्डे वगैरह बने होते हैं, है ना, आदि फर्नीचर बनाने के काम में आते हैं। पहले ज़माने के अंदर ये बनाया करते थे, लेकिन आजकल तो कभी कभार ये मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। वो भी रोड के किनारे आपने देखा होगा, कहीं आते जाते हैं तो वो छोटे छोटे मुड्डे या फिर चेयर टाइप के जो बने होते हैं, तो उनका प्रयोग वो किससे बनते हैं, कांच से बनते हैं, सेक्रम स्पॉन्टेनियम से। क्योंकि उनके जो स्टेम होते हैं, जो तने होते हैं, वो काफ़ी मजबूत होते हैं और वो लंबे समय तक काम में आते हैं, जो इनसे मुड्डे वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये इसका ये आर्थिक महत्व हो गया। जैसे तेल वगैरह, इसमें लेमन ग्रास का उपयोग तेल वगैरह बनाने के लिए, या फिर मच्छर वाली जो क्रीम वगैरह तैयार करने के लिए, कांच का उपयोग मुड्डा या जो फर्नीचर वगैरह इस टाइप की चीज़ बनाने के लिए, छान छप्पर वगैरह बनाने के लिए, तो इनमें इनका प्रयोग अधिकतर होता है। तो ये इसका आर्थिक महत्व हो गया खरपतवारों का। इसके अलावा कागज़ व रेशा तैयार करना,
वीड्स फॉर पेपर फाइबर पल्प्स, इसका यूज़ कागज़ व रेशा तैयार करने के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जलीय खरपतवार से कागज़ की लुगदी तैयार की जाती है, परंतु इन खरपतवारों में कम मात्रा में व कम गुणता की लुगदी ही प्राप्त होती है। यानी इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जलकुंभी का प्रयोग करते हैं। जलीय खरपतवार में सेलुलोज की मात्रा कम होने के कारण गुणता गिर जाती है, रासायनिक उपचार करके इनको अच्छे से सुधारा जा सकता है। यानी कागज़ या रेशा तैयार करने के लिए भी खरपतवारों का प्रयोग होता है। तो ये भी इसका एक जो बेनिफिशियल इफेक्ट है खरपतवारों। ठीक है, उसके बाद में सजावट के रूप में भी खरपतवारों का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ वीड एड्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो सजावटी पौधों के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। उसका एग्जाम्पल इसमें बताया हुआ है जरायन का, लैंटाना कैमरा। इनका प्रयोग जैसे हैज वगैरह लगाने के लिए बागों के किनारे या सड़कों के किनारे जो हैज लगाते हैं, जो अपने बाड़बंदी करते हैं हैज लगा के, तो उसके अंदर इनका प्रयोग किया जाता है जरायन का, लैंटाना कैमरा का प्रयोग करके अपन जो सड़कों के किनारे और जो बगीचे के किनारे अपन बाड़बंदी इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वीड इन क्रॉप ब्रीडिंग। फसल प्रजनन के रूप में भी खरपतवार का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर भी इसका काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। कैसे होता है, जैसे इसमें बताया कि फसलों के कुल से संबंधित कई खरपतवार, फसलों के कुल से संबंधित कई खरपतवार फसल प्रजनन में कीट रोधकता, बीमारी रोधकता, पाला रोधकता व सूखा रोधकता आदि गुण फसलों में पैदा करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यानी जो भी इसकी वाइल्ड वैरायटी है, कोई भी फसल है, उसकी अगर जंगली प्रजाति है और उस प्रजाति के अंदर कीटों से लड़ने की क्षमता अधिक है, या फिर किसी डिजीज से लड़ने की क्षमता अधिक है, या फिर वो अधिक सूखा सहन कर सकता है, तो ऐसी अगर उसमें कोई गुण पाया जाता है तो वो गुण का क्रॉस किसी वैरायटी के साथ में करवाकर उनका उपयोग किया जा सकता है और अच्छी रोग रोधक क्षमता वाली नई वैरायटी को तैयार किया जा सकता है। जैसे आलू व गन्ने की कई प्रजातियां विशेष खरपतवारों के साथ क्रॉस करके, आलू व गन्ने की कई प्रजातियां विशेष खरपतवारों के साथ में क्रॉस करके तैयार की गई है ना। तो जिसके अंदर जो गुण हैं, अगर वाइल्ड वैरायटी के अंदर उसका गुण है और जिसका प्रयोग अपन मुख्य फसल के अंदर कर सकते हैं, तो उनका क्रॉस करवाकर नई प्रजाति तैयार की जाती है। तो इस काम में भी खरपतवारों का काफ़ी महत्व होता है। जो क्रॉप ब्रीडिंग के अंदर भी फसल जो खरपतवार हैं वो सहायता करते हैं। इसमें भी ये अपना जो लाभदायक प्रभाव रहता है इनका। ठीक है, इसके अलावा अन्य यूजेज या मिसलिनियस यूजेज ऑफ वीड्स, इसके अलावा भी अपन कई चीज़ों का प्रयोग करके खरपतवारों का उपयोग में ले सकते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल बताया है, जैसे पैगानम हरमाला व टेफ्रिसिया वेजेलिक जो खरपतवार है, खरपतवारों से सब्जियों की फसलों के लिए कीटनाशी इंसेक्टिसाइड तैयार किए जाते हैं। तो ये वीड हैं, इनका प्रयोग करके जो सब्जियों के अंदर उपयोग की जाने वाले जो इंसेक्टिसाइड हैं उनको तैयार कर सकते हैं। बथुआ हो गया, जंगली चौलाई हो गई, लहसुआ हो गया, ये जो खरपतवार हैं इनका प्रयोग अपन साग सब्जी बनाने के अंदर भी काम में ले सकते हैं। नागफनी व अगैव से फार्म की सीमा या बाड़ आदि तैयार कर सकते हैं। उसकी जो बाउंड्रीज है उनको अपन अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 8-10 पॉइंट थे आपके